अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे 6 अगस्त 2025। एक अपने गांव की अम्मापुर नकोदर की स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है, टिट फॉर टैट के हवाले से। जो हम काम करते हैं, जैसे अमाल करते हैं, उसका बदला आता है, उसके हवाले से बयान करनी है। और ये जो मैंने झूठी रवायात के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है और तबले जंग बजाया है, उसमें एक रवायत मेरी आंखों के सामने से गुजरी। कितनी ब्लंडर रवायत है, अगर अहले मगरब सुन लें तो वो कहेंगे इनके नबी का ये क्राइटेरिया था, ये म्यार था नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशाब आया, उन्होंने पेशाब प्याले पे करके चारपाई के नीचे रख दिया। अस्तगफिरुल्लाह यार, तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता उल्लू के पठो? ये तो नबी की गुस्ताखी है, ये तो नबी की तौहीन है। नबी को क्या जरूरत है प्याले में पेशाब करने की? उल्लू के पठो। वो चारपाई के नीचे रख दिया। सुबह हुई, वो चले गए। उम्मे सलैम उनकी कोई खादमा का नाम रखा गया है, उम्मे सलैम। उन्होंने देखा प्याले में पानी पड़ा है, वो पी गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया, अभी मैं तो अपना पानी उठाना पेशाब उठाना भूल गया। माज़अल्लाह यार, मुझे तो मेरे में तो हिम्मत नहीं, जरूरत नहीं, अल्फाज नहीं मेरे पास हो रहे जमा कि मैं कैसे ये इसका कैसे बाइकाट करूं, कैसे आपके सामने पेश करूं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने देखा कि वो नीचे प्याला गायब है जिसमें पेशाब किया। माज़अल्लाह यार। तो पूछा, यहाँ एक प्याले में पानी पड़ा था, एक प्याला पड़ा था नीचे। तो उम्मे सलीम ने कहा, जी वो मैंने उठा लिया। तो क्या किया? कहता मैंने, उम्मे सलीम फरमा रही कि मैंने पी लिया। उसने कहा उसमें तो पेशाब था, चलो गांव फिर थोड़े पेट दियां बीमारियां सारी जिंदगी खत्म हो गई। माज़अल्लाह यार, तुम कितने बेगैरत हो यार, कितने बेगैरत हो। जिस नबी के आशिक हो, जिस नबी की पूजा करते हो, पूजा कर, तुम नबी की पूजा करते हो, उसी नबी के ऊपर खुद ही इल्जाम लगाते हो। और फिर कितने शर्म की बात है कि नबी ने कहा ठीक है, अगर तुमने वो प्याला पी लिया तो अब सारी जिंदगी आपको पेट की बीमारियां नहीं होंगी। इसमें ये तुम नबी की सफात बयान नहीं कर रहे, तुम नबी की तौहीन कर रहे हो। एक और रवायत मुझे यहाँ कोट करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं बहुत खुश हूं, बहुत इज्जत वाले, शर्मा वाले, अकला वाले, जरफा वाले मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है। मैंने पहले भी दिन, कल भी गाना रफी साहब का गाया था। आज फिर वही खुशी का मेरे में कैफियत मुझे महसूस हो रही है कि एक मोतबर वालदा माजदा इस मिशन में हमारे साथ जुड़ी हैं। 76 उनकी एज है। मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। आपको मेरा काम पसंद आया? मेरे जितने भी हम ख्याल हैं, मेरे इस मामले में तौहीद और खालिस कुरान के निज़ाम के मामले में जितने मेरे हम ख्याल हैं, आप मेरा खानदान हो, मेरी ताकत हो, मेरी फैमिली हो, मेरी दौलत हो, मेरा सरमाया हो। अगर कोई बंदा मेरा अजीज रिश्तेदार है बायोलॉजिकल, वो मेरा हम ख्याल नहीं है तौहीद के हवाले से, रब के निज़ाम के हवाले से, तो पाजी मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। और दुनिया में अगर कोई कहीं भी, कोई सिख बैठा है, कोई हिंदू बैठा है, कोई यहूदी बैठा है, कोई नसरानी बैठा है, या कोई और मजहब वाला बैठा है, लेकिन है वो रब को मानने वाला, रब का भी अल्लाह एक है, उसकी उसकी अतात करने वाला, इंसानियत के लेवल पे, तौहीद के लेवल पे, वो मेरा खानदान है। भले मैं जिंदगी में उसको मिलूं या ना मिलूं, जिंदगी में आमना सामना हो या ना हो, ये मेरा स्पेशल ट्रिब्यूट मेरे हम ख्यालों के लिए, स्पेशली उस वालदा माजदा के लिए, मेरी माँ जी के लिए, जिन्होंने सुबह से मुझे काफी मैसेज करके मेरा दिल बड़ा किया, मेरी पजीराई की, मेरे काम को सराहा, मेरी हौसला अफजाई की, अप्रिशिएट किया। लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू, स्पेशली माई ग्रेट मॉम। तो दूसरी एक रवायत है जी कि कुछ लोग एक कबीले से मदीना शरीफ तशरीफ लेके आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनके पेट बड़े हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साहबा को, इनको ऊँटों के तबेले में छोड़ दे कि वहां रहें, ऊँटों की सेवा भी करे और ऊँटों का पेशाब भी पिए। यार व्हाट अ नॉनसेंस यार। अगर कोई दूसरे धर्म वाला, दूसरे मजहब वाला
जानवर का पेशाब पीता है तो तुम उंगलियां उठाते हो, बातें करते हो। क्या ये रवायतें कढ़ी गई? क्या ये शान मुस्तफ़ा की तौहीन नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं है? ये बहुतान नहीं है? क्या मेरा नबी कहेगा भावे बंदा कितना भी बीमार होवे, पेशाब तो खुद आपस अपने आप में एक गलाजत है, खुद बीमारी का घर है। ये आपको हेपेटाइटिस क्यों होता है पाकिस्तान में, पता है किसी को? पाकिस्तान के तकरीबन 80 से 85% लोगों का हेपेटाइटिस ए बी सी डी हो चुकी है। वो क्यों हुई है? कि हमने गटर बनाए। गटर जो हम सिंगल पर्दे का बनाते हैं फट जाता है। वो जितना गटर का पानी होता है, हम लोग फ्लश यूज करते हैं, वो सारा पानी जेरे जमीन चला जाता है। साथ ही पंप लगा होता है, दीवार के बाहर गटर बना होता है जो फट जाता है, और दीवार के अंदरले अंदरली साइड पे एक वाटर पंप लगा होता है। वो जो गटर का पानी नीचे जाता है, वही पंप इंजेक्ट करके हमें देता है। हम वो पीते हैं, खाते हैं, सालन में, अपनी रोजमर्रा कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। उससे हेपेटाइटिस ए बी सी डी होती है। जब तक हमारे घरों में गटर नहीं बने थे, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का नाम भी नहीं था। जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग खेतों में जाते थे फ्रेश होने के लिए, बड़ा छोटा पेशाब करने के लिए खेतों में जाते थे, तब पाकिस्तान का पानी गंदा नहीं था, किसी को हेपेटाइटिस की शिकायत नहीं थी। ये गटर के पानी की वजह से हेपेटाइटिस हुई है। मेरा ये दलील देने का, ये आपके साथ सबूत देने का मकसद था कि पेशाब तो अपने आप में बीमारी है। पेशाब इंसान का हो या हैवान का हो, वो तो अपने आप में बीमारी है, गलाजत है। गंदगी से तो बचता है इंसान। और यहाँ नबी के हवाले से रवायत करी गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनको ऊंटों के तबेले में छोड़ दो जो नए बंदे आए हैं, और ये जाके माजरत चाहता हूँ, ऊंटों का पेशाब भी पिए और उनका दूध भी पिए। क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है? इसीलिए मैं रवायतों के खिलाफ तबले जंग में जाया। आप जो मर्जी करो, अब देखना यहाँ आखिरी जीत किसकी होती है। अच्छा, दूसरा, आज के प्रोग्राम में मेरे गांव का एक वाकया शेयर करना है, और ये वाकया सुनाने का मकसद मेरा ये है कि जो बंदा भी बेराह रबी का शिकार है, जिनसी बदलहाजी का शिकार है, या बेहयाई की तरफ मायल है, औरत है या मर्द है, लड़का है या लड़की, वो ये मेरा वीडियो सुनो और इससे फिर इबरत और सबक और नसीहत हासिल करो। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही लेते हैं। मेरी बातों से नसीहत अक्लमंद लेगा, बेवकूफ तो मुझे गाला करते हैं। बेवकूफ तो रंग बिरंगे गला मेरे उल्टे सीधे नाम रखे हुए हैं बेवकूफों ने। मेरे गांव में एक लड़का था, मेरे से कोई 3-4 साल सीनियर। उसका बड़ा गांव में नाम था, बदनाम था। वो कहते बदनाम ना हुए तो नाम क्या होगा। अगर मेरी माएं बहनें चाहें तो यहां से ये मेरा वीडियो स्किप कर सकती हैं, क्विट कर सकती हैं। लेकिन ये जो मैं अपने गांव का सच्चा वाकया, टिट फॉर टैट, एज यू सो सोशल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो हम काम करते हैं, अमाल करते हैं, निगाह होती है, निगाह का जाविया होता है, हमारे दिल में सोच होती है, इरादा होता है, नीयत होती है, दिल में गुजरने वाले ख्यालात होते हैं। कुरान में कहा गया उसके मुताबिक आपका बदला मुरतब होगा, नतीजा मुरतब होगा। मेरे से 4-5 साल सीनियर था, लेकिन बड़ा उसका नाम था, यानी बड़ा बदनाम था लड़कियों के मामले, और हर लड़की उसकी तरफ खींची चली जाती थी। बड़े शर्म की बात है, लेकिन आपके साथ शेयर भी करनी है। कल अपनी जिंदगी का वाकया भी शेयर करना है। बड़े शर्म की बात है, लेकिन आपके साथ शेयर भी करनी है। जो जवान लड़की थी, सारी उसकी तरफ खींची चली जाती थी। एक दिन उसकी शादी होगी, शादी भी बाबा लेट जाके हुई। उस वक्त वो 40 साल का था, 40 कह लो, 40-45 साल का था। उसकी शादी हो गई, जवान लड़की उसके अकद में आ गई, जवान लड़की से उसकी शादी हो गई। एक बच्चा भी हो गया, एक या दो बच्चे भी हो गए। जब मैं आखिरी बार पाकिस्तान गया 97 में, उसका 97 95 याद, उसका एक बच्चा था, छोटा सा, उठाई फिरता था ऐसे बगल में। वो हो गया बीमार। हुआ क्या, उसके दिमाग के बाहर चिल्ली होती ना, हमारे पेजे के बाहर एक एक झिल्ली सी है, एक पर्दा सा है, बड़ा मजबूत है वो पर्दा। आप कभी जानवर का पेजा निकालो, उसके पेजा उसके अंदर मलफूफ होता है, कवर्ड होता है। उसको कैंसर हो गया। उसका दिमाग पे ऊपर इतना असर पड़ा कि उसका जिस्म काम करना छोड़ गया, बेड पे पड़ गया। ये बात गौर से सुनने वाली है।
غلط نظریے سے، غلط ارادے سے، غلط سمت میں لے جا کے نہ چھوڑنا، اس کو عبرت کی نگاہ، عبرت کے طور پہ عبرت حاصل کرنا میری اس ویڈیو سے۔ اس کا چلنے پھرنے کا جو حساب کتاب تھا ختم ہو گیا، چونکہ اس کے دماغ پہ اثر پڑا، دماغ کی چلی کو کینسر ہو گیا، وہ بیڈ پہ پڑ گیا، کسی کے گھر میں، یعنی اس کا اپنا گھر نہیں تھا، اپنی اس کا پراپرٹی نہیں تھی، کسی اور کے گھر میں رہتا تھا۔ لڑکی جوان تھی، بیوی اس کی جوان تھی، اس کو اپنی تچنگی بجھانا تھی۔ اب یہ گھر میں پڑا ہوتا ہے بستر مرگ پر، چل پھر نہیں سکتا، موو نہیں کر سکتا، اوپر ہی بڑا چھوٹا پیشاب کرتا ہے، اس کو کیڑے پڑ گئے، اس کو تھلتی نہیں تھی، اس کو تھلا نہیں لباتی تھی، اس کو پلٹی نہیں، اس کا چھتی ڈائپر کا زمانہ کدھر تھا یار، وہ کپڑا شپڑا نیچے چینج نہیں کرتی تھی۔ بول سکتا تھا، سمجھ ساری تھی، لیکن چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ چار پائی پہ پڑا رہا، بڈھی دے قابل جو اٹھ نہیں سکیا، جڑا ہگدا موتا بیڈ تے، تو انہیں بڈھی دا کی کام کرنے، بڈھی دے کی حقوق ادا کرنے۔ اب وہ اپنے گھر میں رات کو جوان لڑکوں کو بلاتی ہے اس کے سامنے، جو اس نے ایک بات کی ہے نا، وہ بات اگر آپ کو غیرت ہوئی تو ہل جاؤ گے ایک باری۔ آپ اس کے سامنے اسی کمرے میں، ایک ہی کمرہ ہے، کسی کے گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی کمرہ، اور رنگ برنگے منڈے نو سد دی، اس کی جوان بیوی اس کے سامنے وہ سب کچھ کرتی ہے جو وہ لوگوں کی لڑکیوں کے ساتھ کرتا تھا، اور جن کے ساتھ کرتا تھا زبردستی نہیں کرتا تھا، لڑکیاں بھی بغیرت تھیں۔ یہ معاشرہ تب سے یار میں کیا کہوں، یہ معاشرے کی طرف دیکھ کے نا دل میرا بہت پریشان ہے، اتنا بے حیا معاشرہ۔ جنسی بدلحاظی میں مغرب تو ویسے بدنام ہے۔ اب جب ایک لڑکا، دو لڑکے اس کی بیوی کے پاس آتے، میرا اشارہ سمجھ گیا کس کام کے لیے، سامنے چار پائی پہ وہ سارا اپنا کاروبار کر رہے ہوتے، تو یہ کہتا تھا کہ منڈیا نو باہر کٹ، تو صحیح نہیں کر رہی، انہیں کہنا کوتے طرح پونکی نظر آمنا پیارا ہے۔ اچھا کہنا انہیں کہنا من اٹھ لین دے، تین میں چھڑنا کوئی نہیں، کہندی ہون نہیں تو اٹھ رہا ہے۔ کتنی بے بسی ہوگی اس بندے کی، کیا یہی جہنم نہیں ہے؟ یہ جو لڑکیوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہندے اسی بڑے ترم خاں، کوئی کہندا میں نے 4 کڑیاں سیٹ، کوئی کہندا میں نے 10 کڑیاں سیٹ، لڑکیاں کہتی ہیں میں 4 منڈے پسائے، کوئی کہندی میں 10 منڈے پسائے۔ کیا یہ جہنم جیتے جی جہنم نہیں ہے؟ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ منڈے باہر کٹ، تو میرے گھر کی گند پایا ہویا، مینوں اٹھ لین دے، میں تینوں جیندیاں نہیں چھڑنا، اور کہندی ہن نہیں تو اٹھدا۔ یہی جہنم ہے۔ جہنم اور جنت کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل کو، جان کو سکون ہے، آپ کی فیملی آپ کے کہنے اندر ہے، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ جنت ہے۔ اگر آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی بچے آپ کے کہنے میں نہیں ہے، یہی فتنہ ہے، یہی جہنم ہے۔ اس کے لیے سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہو، آپ کو بیوی بھی صحیح ملے گی، آپ کے بچے بھی صحیح ہوں گے۔ جب آپ صحیح نہیں ہے تو سب کچھ صحیح نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا میرا دل ہے۔ اگر میں صحیح ہوں، یہ دنیا سونا ہے، ہیرا ہے۔ اگر میں صحیح نہیں ہوں، یہی دنیا میرے لیے جہنم ہے۔ اور جہنم اور جنت بندہ خود بناتا ہے۔ اللہ جنت جگہ دے دے، اللہ جنت لے جائیں نا، اللہ کہندا بھائی جداں دے کام کریں گا اداں دے تھان جائے گا، لہذا اپنے مال سے ہی کر لو۔ یہ میں نے ایک سٹوری سنائی ہے اپنے گاؤں مامپورہ نکودر کی، اور ایسی کئی سٹوریاں ہو رہی ہیں آج بھی پاکستان میں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی یہ سٹوری بنے۔ غلطی ہو جاتی ہے، بندے سے لغزش ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کرو، رب کے نظام کے ساتھ جڑ جاؤ، اور شرم و حیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ میرا خیال اس سے زیادہ ڈیپ میں جا کے میں کوئی آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ تو ایک بار پھر جی، ایک ماں جی آئی ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے اس قافلے میں شامل ہوئی ہیں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور زیادہ جو اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں وہ میرے یا تو ہم عمر ہیں یا میرے سے بڑے ہیں، یعنی سمجھدار بندے، جو مچور بندے۔ میرے کو جوان چاہیے، کیونکہ جو مچور ہیں وہ تو پکی فصل ہے، ادھر تو پتہ نہیں جوان نے مر جانا یا بچے نے مر جانا، رب جانتا ہے، لیکن ہم پکیاں فصلیں، جوان چاہیے اس مشن میں، تاکہ یہ مشن آگے چلتا رہے۔ آگے میرا خیال، اب میرا جو درد ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ سب، میرے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہو، جو میرے ہم خیال ہو، اور میرے پہ انا توند بھروسہ نہ کرنا، ریسرچ کرنے کے بعد میری باتوں پہ اعتبار کرنا، اور مجھے اس کا کوئی اجر و معاوضہ نہیں چاہیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.